Hello everyone, welcome to Social Recorded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज के लेक्चर शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। अगर आपके गांव में या मोहल्ले में रोड टूट जाए, स्कूल में टीचर ना हो या किसी गरीब फैमिली को गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ना मिले तो क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट करेगी या फिर लोग खुद भी मिलकर कुछ कर सकते हैं? सोचिए, जब सिटीजन्स, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ना मिलकर सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तब वहाँ एंटर करता है सिविल सोसाइटी। और इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में समझेंगे कि सिविल सोसाइटी क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग को समझने से, है ना। सिंपल लैंग्वेज में कि सिविल सोसाइटी वो स्फेयर है जो स्टेट या गवर्नमेंट और फैमिली के बीच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ ना लोग वॉलंटरीली मिलकर कॉमन गोल्स के लिए काम करते हैं, जैसे कि एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यूथ क्लब, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल ग्रुप या फिर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस। एक एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर आपके गांव की कुछ महिलाएं मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और छोटे छोटे लोन्स लेकर अपने बिजनेस शुरू करती है, तो ये सिविल सोसाइटी के एग्जांपल्स हैं। ओके, गवर्नमेंट नहीं चलाती है ना, मार्केट भी नहीं चलाती, लोग खुद ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर आपस में ये मिलके हेल्प करते हैं एक दूसरे का। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लें तो सिविल सोसाइटी का आइडिया ना बहुत पुराना है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल भी ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते थे। बाद में थिंकर्स जैसे कि हेगल, टोकेविले, ग्रामसी, हेबेमास ने सिविल सोसाइटी को और डेवलप किया। मॉडर्न डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी को डेमोक्रेसी का बैकबोन माना जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपके एरिया में कोई एनजीओ या सोशल ग्रुप एक्टिव है? कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सिविल सोसाइटी का। सबसे पहले ये वॉलंटरी होता है, मतलब लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, कोई फोर्स नहीं करता, है ना। दूसरा, ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि गवर्नमेंट से ना अलग होती है लेकिन गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। पार्टिसिपेटरी भी होती है, मतलब लोग ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। राइट्स ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि सिटीजन्स के राइट को ये प्रोटेक्ट करती है। नॉन प्रॉफिट होते हैं, ये प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे एग्जांपल आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए, वुमेन्स ग्रुप हो गया, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनका पर्पस ना प्रॉफिट नहीं है, पब्लिक वेलफेयर होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। समझते हैं कि ये क्या होता है। सिविल सोसाइटी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एजुकेशनल एनजीओ होते हैं, हेल्थ एनजीओज, ह्यूमन राइट एनजीओज, ये सारे। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे विलेज कमेटी, रेसिडेंशियल वेलफेयर कमेटी, एसोसिएशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे। सोशल मूवमेंट, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए मूवमेंट करना, एनवायरमेंटल मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट, ये सारे एग्जाम्पल हैं सिविल सोसाइटी के। प्रोफेशनल एंड एसोसिएट बॉडीज़, जैसे कि टीचर्स का एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। मीडिया एंड थिंक टैंक भी होते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी सिविल सोसाइटी के पार्ट होते हैं। अब आता है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला है कि ये मोबिलाइज करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइज करती है। दूसरे कि ये रिप्रेजेंट मार्जिनलाइज ग्रुप, उन लोगों की आवाज़ बनती है जिनके ना आवाज़ नॉर्मली नहीं सुनी जाती। एग्जाम्पल जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़, विमेन, डिसेबल्ड पर्सनस, पुअर हाउस होल्ड्स, ये सारे। थर्ड है बिल्ड करती है सोशल कैपिटल को, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये प्रमोट करता है ह्यूमन हेल्थ राइट को। सिविल सोसाइटी जो है इक्वालिटी और जस्टिस के लिए काम करती है। ये इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को। डेवलपमेंट जो है पीपल्स के मूवमेंट को, डेवलपमेंट को पीपल्स मूवमेंट बनाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल इमेजिन करो, अगर किसी विलेज में स्कूल है लेकिन टीचर रेगुलरली नहीं आते और पेरेंट्स मिलकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं, तो स्कूल इम्प्रूव हो जाता है। यही सिविल सोसाइटी का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट के बारे में। तो सिविल सोसाइटी और स्टेट नहीं होते, सिविल सोसाइटी और
स्टेट एनिमीज़ नहीं होते, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप ना इम्पॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटी के रोल की बात कर लें तो ये एडवोकेसी का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये जो है अवेयरनेस, मॉनिटरिंग और इनोवेशन का काम करती है। और अगर स्टेट के रोल की बात कर लें तो ये ना लॉज बनाते हैं, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना। और ये दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो फिर ये मिलकर ना डेवलपमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। एग्जांपल जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, है ना। फिर हमारे गवर्नमेंट ने पॉलिसी कुछ बनाई, वो सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट करना है, एनजीओ ने अवेयरनेस क्रिएट किया स्वच्छ भारत मिशन में, तभी जाके कैंपेन जो है सक्सेसफुल हुआ, है ना। लेट्स टॉक अबाउट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से इसके बारे में कुछ। ओके, सबसे पहला आता है लिबरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। सिविल सोसाइटी इंडिविजुअल ना फ्रीडम और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती, उसकी आवाज़ बनते हैं ये, अगर कहीं गलत होता है तो वहाँ आवाज़ उठाते हैं, ये सारी चीज़ें। ग्रामसियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये जो है ना अंतोनियो ग्रामसी के अकॉर्डिंग ना सिविल सोसाइटी का पावर जो है वो स्ट्रगल, ये वाला, हाँ। सो अंतोनियो ग्रामसी के अकॉर्डिंग सिविल सोसाइटी पावर स्ट्रगल का एरिया है। मतलब यही ना आइडियाज़ और आइडियोलॉजी compete करती है। हेबरमास की पर्सपेक्टिव से बात करें तो हेबरमास ने सिविल सोसाइटी को बताया है कि ये पब्लिक स्फेयर कहा है, मतलब कि जहाँ सिटीज़न डिस्कशन और डिबेट करते हैं वहीं होता है। फिर डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की बात करें तो सिविल सोसाइटी जो है कम्युनिटीज़ को एम्पावर करती है और डेवलपमेंट को पार्टिसिपेटरी बनाती है कि लोग पार्टिसिपेट करें, डेवलपमेंट होगा। इनके चैलेंजेस और लिमिटेशंस की अगर हम बात कर लें कि इसके क्या चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, तो सिविल सोसाइटी परफेक्ट नहीं है। कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि लैक ऑफ इसमें रिसोर्सेस होते हैं, फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डोनर डिपेंडेंस होता है, मतलब कभी कभी ना एनजीओ एक्सटर्नल डोनर्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वीक कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। एलीट कैप्चर, यानी कभी पावरफुल लोग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। देन आता है सस्टेनेबिलिटी इशू, यानी वॉलंटियर्स और एक्टिविस्ट बर्न आउट फील करने शुरू हो जाते हैं, कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कई एनजीओ फंडिंग बंद होने पे ना एनजीओ बंद हो जाती है ना। अब बात करते हैं सिविल सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में सिविल सोसाइटी को समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने ना सिविल सोसाइटी को और पावरफुल बनाया है। जैसे इसके बेनिफिट की बात करें तो ग्लोबल नेटवर्किंग हो रहा है, नॉलेज शेयर हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल सपोर्ट्स मिल रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे ना क्लाइमेट चेंज कैंपेन चलता है, ह्यूमन राइट मूवमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंटल नेटवर्क। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे मार्केट डोमिनेशन, ग्रोइंग इनइक्वालिटी, प्राइवेटाइजेशन, ये सारे इसके चैलेंजेस भी हैं। इनकी स्ट्रैटेजीज़ की बात कर लें टू स्ट्रेंथन सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इंश्योर करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, मतलब ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट। थर्ड है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। फोर्थ है टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए, डिजिटल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना। फिफ्थ है इंक्लूज़न, यानी विमेन, यूथ और मार्जिनलाइज ग्रुप को इन्वॉल्व करना। अब बात करते हैं कि क्या ये आज भी रेलेवेंस है इसका कुछ। तो आज के टाइम पे सिविल सोसाइटी की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। जैसे ड्यूरिंग कोविड, रिमेंबर पेंडेमिक, गवर्नमेंट के साथ एनजीओ और वॉलंटियर्स ने मिलकर फूड डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मेडिसिन अरेंज किए, अवेयरनेस क्रिएट किया, माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प की। ये सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ थी। SDG अचीवमेंट की बात कर लें तो यूनाइटेड नेशन के ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में सिविल सोसाइटी का मेजर रोल है। सो इफ़ वी कंक्लूड, सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी का ना हार्ट बीट है। ये गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में ब्रिज का काम करती है और सिविल सोसाइटी जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करती है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है, मार्जिनलाइज ग्रुप का वॉइस देती है, डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाती है और इसीलिए सस्टेनेबल और पीपल सेंटर डेवलपमेंट के लिए ना सिविल सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। सिविल सोसाइटी मीन्स स्टेट और फैमिली
के बीच में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना, ठीक है। इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं? इसके फॉर्म्स हो गए जैसे कि NGOs हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल मूवमेंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, मीडिया, ये सारे हो गए। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो ये जो है पार्टिसिपेशन में हेल्प करता है, ह्यूमन राइट, सोशल कैपिटल, अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरमेंट, ये सब अचीव करने में हेल्प करता है। इनमें कुछ थिंकर्स की बात कर लें तो इसमें थे हेगल, टोकेवेली और हेबरमास, ग्रामसी, ये सारे। चैलेंजेस की बात कर लें तो फंडिंग इशू होता है, एलीट कैप्चर होता है, वीक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है ना। सिविल सोसाइटी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी प्लस बेटर डेवलपमेंट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल मूवमेंट एंड द डेवलपमेंट. Till then, keep learning. Thank you so much.